अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑक्टल सिस्टम में, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 3, 4, 5। ठीक है, ऑक्टल है तो आपको पता है बेस क्या होगा उसका, 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, 6 आ गया एंड 4 आ गया। आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी ले। फॉर एग्जांपल बस समझाने के लिए मैंने कोई वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ ले लिए तो इनको कर रहे हैं। अब देखें, ऑक्टल आपको पता है 7 तक जो वैल्यू है वो 7 इक्वल होता है, बट जब 8 में पहुंच जाएंगे तो 8 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। इसी तरह 9 जो आपके पास होगा, 11, 12 सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। तो ये जिस तरह हमने पिछली लैब में आपको समझाया था, इस तरह ये देखिए ऑक्टल का ये पूरा हमने चार्ट बनाया था, तो ये आपके पास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किस तरह बनाना है ये आपके जहन में है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब देखें सिंपल, यहाँ पे 5 और 2 कितने होंगे, 7। तो ये 7 इसी तरह आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट जब 6 और 4 कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 6 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 10 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अब देखें 8 तक जो आपके पास वैल्यू होते हैं वो क्या होता है, 10। तो 9 और ये आ गया 10। तो 9 की बात करें तो 11 होगा, 10 की बात करें तो वो क्या होगा, 12 होगा। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे और 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास कितने होंगे, 3 और 1 4, 4 और 4 8। तो 8 किसके इक्वल होता है, 10। तो यहाँ पे सिंपल आप 10 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ जो आएंगे वो आप इसी तरह लिखेंगे ऑक्टल में। बट जब 8 आ जाए तो 8 की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, और 9 होगा, 11 इसी तरह सोन होगा। जब 16 आ जाएगा तो वो 20 हो जाएगा। 8 की टेबल पढ़ना है, 24 हो जाएगा तो वो आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 32 हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। बट इनके जो दरमियान की वैल्यू है 16 के बाद होगा 17, 18, तो वो इसी तरह 20, 21, 22 इसी तरह सोन चलता रहेगा। समझ आ गया, ये हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं हेड वाला। तो आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 5, 7, 4। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे बात करें 6, 7 एंड यहाँ पे 6। ठीक है, तो इनको हमें ऐड करना है। तो 6 एंड 4 और 6 कितने होंगे, 10। 10 का भी हमने बताया कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, 7, 7 14, 14 और 1 कितने होंगे, 15। कितने होंगे, 15। अब 15 आपके पास कितनी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, वो सिंपल आप देखें, जब आपके पास 16 होगा 20, 16 कितना होगा 20, तो 16 से एक कम क्या होता है 15। तो 15 में जो आपके पास वैल्यू होगा वो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास जो वैल्यू होगा वो 19 होगा। रॉन्ग, दिस इज़ नॉट 19, क्योंकि आपने कहा इससे एक माइनस, 19 नहीं होगा। क्या होगा फिर, अब देखें जब 10 तक आपके पास होता है 12, तो जब 11 की बात करें 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। ठीक है, तो 12 के बाद यहाँ पे आएगा 13, 14, 15, 16, ये क्या होगा 17। मतलब जो 15 में जो आपके पास वैल्यू होगा वो क्या होगा 17। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे। इसीलिए हमने आपको कहा था पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए 15 में हमारे पास कौन सी वैल्यू होगा, 17। तो जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह पेपर में आ जाए तो आप उनकी ऑक्टेल में ये वैल्यूज़ इसी तरह लिख लेंगे। बस आप देखेंगे 15 है, 15 में कौन सी वैल्यू 17, तो डायरेक्ट उसको आप पिक करके वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये चार्ट बनाना आपको आना चाहिए, तो आपका काम बिल्कुल ही आसान होगा। तो अब देखें क्या होगा, 6, 5 11, 11 और 1 12। तो 12 में क्या आ रहा है आपके पास 14 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हो गया। तो ये इस तरह हम इनको चेंज करते हैं। बात करते हैं सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट में भी सेम इसी तरीके का तरीक़ाकार होता है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, 3। ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा,
1 बच जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे 3, और 5 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा 2। तो ये सिंपल आपके पास आ गया, ठीक है। तो लेकिन एक ग्रेटर वैल्यू की देख लेते हैं ताकि वो आप सही तरीके से इसको समझ सकें, ठीक है। तो इसको किस तरह करें, 5 0 यहाँ पे आप लिख लें फॉर एग्जाम्पल 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7, और यहाँ पे आपके पास लिख लें 6, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख लें, देखिए उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह जिस तरह बाइनरी में हमने किया था। अब देखिए 4 में से 7 आप निकाल नहीं सकते, तो आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्या 0 है, तो 0 है तो हम क्या करें, इससे कैरी लेंगे, इससे यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 10 किसके इक्वल है, 10 किसने के इक्वल है 8, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब आपने कैरी दिया 10 तो ये 10 नहीं, ये क्या है 8 है, क्लियर हो गया। तो 8 में से आप एक यहाँ पे दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 14, बट ये 8 अब क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कैरी दे दिया। अब ये हो गया 14। अब आपको देखना पड़ेगा, आप ये नहीं करेंगे 14 में से 7 निकालें 7 आए, आप देखेंगे 14 जो आपके पास है वो क्या आपके पास 12 है, क्या 12 है। तो 12 में से आप क्या करेंगे, ये 14 है तो इसमें क्या आपके पास आ जाए 12, तो 12 में से आप क्या करेंगे 7, ये 14 नहीं होगा फिर क्या होगा 12, तो 12 में से आपको क्या करना पड़ेगा 7 निकालना पड़ेगा। 12 में से आप 7 निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा 1, एंड 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3। तो ये होता है, इस तरह इसको चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का करते हैं एक सवाल, 205 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 0 50 के साथ। तो ऑक्टल में कर रहे हैं, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 क्रॉस, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 होगा, क्या होगा 25, लेकिन हम यहाँ पे 25 नहीं लिखेंगे। तो 25 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब देखें बात करें 8 की तो 8 में होगा 10, 16 में होगा 20, 24 में आपके पास होगा 30। तो क्योंकि हमें 25 है तो 25 आपके पास 24 के बाद आता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 31, 25 में क्या होगा 31। तो इस तरह से आप इनको देख के आप लिख सकते हो। 3 यहाँ आ गया तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आपके पास आ गया, क्लियर हो गया। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 0 से 0 0 और 3 3 हो गया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अब क्योंकि 10 है तो आपको पता है ऑक्टेल में 10 आ रहा है, तो उसके बाद आप देखेंगे 10 में जो आपके पास वैल्यू हो क्या होगा 12 होगा, तो 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 10 आप नहीं लिखेंगे। 0 1 क्या होगा 3 2 1, ये आपका आंसर, ठीक है। एक और करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो सवाल है वो हमारे पास है 4 3 2 एंड 20 41 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4, मल्टीप्लाई बाय 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 होगा। तो 8 आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्टेल में आप कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्टेल में जो 8 के बाद वो चेंज होते हैं वैल्यू, तो 8 का आपके पास क्या आएगा 10, तो सिंपल यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, तो 12 में कौन सी वैल्यू, 12 में वैल्यू 14 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 हो गया, यहाँ देखिए इसको यहाँ पे नहीं, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 10 0 यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 4 8 13, 13 हो गया, तो 13 में आपके वैल्यू क्या आ जाए 15, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और एक 17, तो 17 आपके पास देखेंगे कौन सी वैल्यू आ जाएगा, 16 आपके पास जब 20 होगा तो 17 आपके पास क्या होगा 21 होगा, तो ये आपके पास 21 है।
इनको ऐड करेंगे 2 3 5 और 4 कितने होंगे 9, ठीक है। तो 9 हम नहीं लिखते हैं, तो 9 की जगह आप देखेंगे 9 में कौन सी वैल्यू आ रहा है 11, तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये 2 हो गया एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये इस तरह इनमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बिल्कुल ये आसान है, बस ये थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें बिठा दें कि इनको किस तरीके से कब कौन सी वैल्यू को क्या लिखना है। बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपको 8 की टेबल पढ़ें, 8 जब 10 के बराबर होगा तो 10 क्या हो जाएगा, 8 के बाद क्या आता है 10 आता है ना, तो 9 10 तो 11 12 हो जाएगा। तो इसी तरह ये चीज़ें आपको जब याद हो जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे, तो ऐड मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान।